जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको अलंकार बनाने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं अलंकार क्या होता है। अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? अलम प्लस आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम एवं कार से बना है। और यहाँ पर जान लेते हैं अलंकार के जो है भेद। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अलंकार है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार शब्द से और अर्थालंकार, इस दोनों की डिटेल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मेन दो ही अलंकार हैं और यहाँ पर अलंकार कई होते हैं। उभयार्थ सृष्टि शंकर। तो यहाँ पर शब्दालंकार में देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा, वाक्रोक्ति, अर्था में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो ये सारे अलंकार हैं जिसमें से आपको सिर्फ दो अलंकारों को पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर देखिए अर्थालंकार में से उपमा के बारे में बताया गया है। योजक चिन्ह सा सी से सरिसाए तो उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पर शा का यूज हुआ है योजक के साथ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जहाँ पर योजक आए और शा आए, यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में आपको रखना है। सा सी से सरिस, अगर किसी भी पंक्ति में सा सी से सरिस आ रहा है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा और योजक का चिन्ह लगा होगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आएगा। अभी आप लोगों को आगे चल के एक कन्फ्यूजन आएगा, जो इसका डाउट मैं अभी क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कोमल सा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की विशेषता बताई गई है। तो ये उपमा अलंकार के जो है उदाहरण है। यहाँ पर मुख के बारे में बताया गया है। मुख क्या है? चंद्रमा सा सुंदर है और हाथ जो है उसके कमल से कोमल है। फिर नेक्स्ट आता है अर्थालंकार में उपमा अलंकार। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर और उदाहरण दिए गए हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है। अब यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करते हैं, रूपक और उपमा के बीच में क्या होता है। तो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से ना आए, यहाँ पर उपमा में देखिए योजक आए और सा सी से आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक में जस्ट इसका है योजक चिन्ह और सा सी ना आए तो वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा और सा सी से नहीं होगा तो यहाँ पर रूपक अलंकार मान लिया जाएगा। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आया है तो चंद्र खिलौना यानी कि वो खिलौनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है। और फिर आप नेक्स्ट देखिए रूपक अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई, राम कृपा भव निशा सिरानी। तो यहाँ पर सासी का प्रयोग नहीं हुआ है, खाली यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर चरण कमल अर्थ निकल रहा है चरण कमल बंदव हरिराई। चरण जो है वहाँ पर और कमल जो है बंदव हरिराई। तो राम कृपा भव निशा शिरानी। फिर यहाँ पर आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में ज्यो मानो यू मनु जनु जान मनऊ जनऊ आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या क्या आएगा? ज्यो मानो यू मनु जनु जान मनऊ जनऊ। अगर आपको ये कहीं भी लगा दिख जाए पंक्ति के बीच में या पहले, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन वर्ड को आप याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर जनु आ गया तो जनु में क्या है?
उत्प्रेक्षा अलंकार, नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर नेत्र को मान लिया गया है, यानी मानो का प्रयोग हुआ है। नेत्र मानो कमल है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर यहाँ पर एक उदाहरण और देखिए, मनौ जनौ। फिर यहाँ पर शोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर मनौ का भी प्रयोग किया गया है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनौ नील शैल पर, आपत परियो प्रभात, यानी कि मनौ का प्रयोग मनौ जन जानो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार से लिया गया है। फिर आता है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार में जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, क्या, जहाँ पर किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये यहाँ पर बता रहा है कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, यानी कि बहुत सारी नदियाँ हैं, घोड़ा कैसे उतरे। तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्त अलंकार। जैसे राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार, यानी कि कल्पना करना। फिर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के उन्हें वर्णन या यानी कि मानवीकरण किया जाए, यानी कि मानव सोचे, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। तो यहाँ पर फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो क्या कभी फूल हंसेंगे और कलियाँ मुस्काएंगी, यानी कि इसको मानव ने मान लिया गया है, मानव के द्वारा मानवीकरण है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर के उर पर, यानी कि सागर के पर नाच सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। तो ये भी मानव के द्वारा मानवीकृत अलंकार है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखिए, शब्द अलंकार के बारे में बताया गया है। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। इसमें 3 अलंकार होते हैं। अनुयस, इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, अनुयस होगा अनुप्रास अलंकार। वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अब वहाँ पर, जैसे यहाँ पर वर्ण बार बार आए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। किसी भी वर्ण को बार बार, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो चारु यहाँ पर दिया गया है, चंद्र चंचल यहाँ पर चा वर्ण का कई बार प्रयोग किया गया है, तो ये पर यहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो जहाँ पर जो है वर्ण बार बार आए, इस पर मधुर मधुर मनोहर वर्ण का प्रयोग किया गया और इस पर चा पर, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा किसी भी उदाहरण में। फिर देखिए यमक अलंकार के बारे में। एक ही शब्द से अधिक बार अर्थ आए और अनेक अर्थ हो, किसी भी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर कनक मिश्र सोना होगा और कनक मिश्र जो है धतूरा के बारे में, 2 अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा घटा 2 बार दिखा रहा है, तो इसका दोनों का भी अर्थ अलग हो रहा है। फिर यहाँ पर एक यमक अलंकार का उदाहरण और है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी मन का फेर। यहाँ पर मन का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, जैसे वहाँ पर कनक कनक का अलग अलग निकल रहा है, तो यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है और जिसका अलग अलग अर्थ होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर श्लेष अलंकार लास्ट है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। तो इसमें श्लेष अलंकार, रहीमन पानी राखिए, पानी के बारे में अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक
पानी की वजह से कितनी बातें इसमें बताई जा रही हैं। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। इसका मतलब विनम्रता है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्र यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे, मातु मोती मानुष चून श्लेष अलंकार है। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको अलंकार से पहले यहाँ पर जान लेते हैं अलंकार क्या होता है। अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? अलम प्लस आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम एवं कार से बना है। और यहाँ पर जान लेते हैं अलंकार के जो है भेद। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अलंकार है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार शब्द से और अर्थालंकार, इस दोनों की डिटेल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मेन दो ही अलंकार हैं और यहाँ पर अलंकार कई होते हैं। उभयार्थ सृष्टि शंकर। तो यहाँ पर शब्दालंकार में देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा, वाक्रोत, अर्था में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो ये सारे अलंकार हैं, जिसमें से आपको सिर्फ दो अलंकारों को पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर देखिए अर्थालंकार में से उपमा के बारे में बताया गया है। योजक चिन्ह सा सी से सरिसाए तो उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पर शा का यूज हुआ है योजक के साथ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जहाँ पर योजक आए और शा आए, यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में आपको रखना है। सा सी से सरिस, अगर किसी भी पंक्ति में सा सी से सरिस आ रहा है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा और योजक का चिन्ह लगा होगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आएगा। अभी आप लोगों को आगे चल के एक कन्फ्यूजन आएगा, जो इसका डाउट मैं अभी क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कोमल सा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की विशेषता बताई गई है। तो ये उपमा अलंकार के जो है उदाहरण है। यहाँ पर मुख के बारे में बताया गया है। मुख क्या है? चंद्रमा सा सुंदर है और हाथ जो है उसके कमल से कोमल है। फिर नेक्स्ट आता है अर्थालंकार में उपमा अलंकार। कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर और उदाहरण दिए गए हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है। अब यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करते हैं। रूपक और उपमा के बीच में क्या होता है? तो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से ना आए, यहाँ पर उपमा में देखिए योजक आए और सा सी से आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक में जस्ट इसका है योजक चिन्ह और सा सी ना आए तो वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा और सा सी से नहीं होगा तो यहाँ पर रूपक अलंकार मान लिया जाएगा। उदाहरण मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आया है तो चंद्र खिलौना यानी कि वो खिलौनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है। और फिर आप नेक्स्ट देखिए रूपक अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई, राम कृपा भव निशा सिरानी। तो यहाँ पर सासी का प्रयोग नहीं हुआ है, खाली यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर चरण कमल अर्थ निकल रहा है चरण कमल बंदव हरिराई। चरण जो है वहाँ पर और कमल जो है बंदव हरिराई। तो राम कृपा भव निशा शिरानी। फिर यहाँ पर आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार
यदि पंक्ति में ज्यों मानो यू मनु जनु जान मनऊ जनऊ आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या क्या आएगा? ज्यों मानो यू मनु जनु जान मनऊ जनऊ। अगर आपको ये कहीं भी लगा दिख जाए पंक्ति के बीच में या पहले, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन वर्ड को आप याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहाँ पर जनु आ गया, तो जनु में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर नेत्र को मान लिया गया है, यानी मानो का प्रयोग हुआ है। नेत्र मानो कमल है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर यहाँ पर एक उदाहरण और देखिए, मनौ जनौ। फिर यहाँ पर शोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर मनौ का भी प्रयोग किया गया है। शोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील शैल पर आपत परियो प्रभात, यानी कि मनौ का प्रयोग मनौ जन जानो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार से लिया गया है। फिर आता है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार में जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। क्या? जहाँ पर किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। ये यहाँ पर बता रहा है कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, यानी कि बहुत सारी नदियाँ हैं, घोड़ा कैसे उतरे। तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्त अलंकार। जैसे राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार, यानी कि कल्पना करना। फिर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने वर्णन या यानी कि मानवीकरण किया जाए, यानी कि मानव सोचे, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। तो यहाँ पर फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो क्या कभी फूल हंसेंगे और कलियाँ मुस्काएंगी, यानी कि इसको मानव ने मान लिया गया है, मानव के द्वारा मानवीकरण है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर के उर पर, यानी कि सागर के पर नाच सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। तो ये भी मानव के द्वारा मानवीकृत अलंकार है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखिए, शब्द अलंकार के बारे में बताया गया है। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। इसमें 3 अलंकार होते हैं। अनुयस, इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, अनुयस होगा। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अब वहाँ पर, जैसे यहाँ पर वर्ण बार बार आए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। किसी भी वर्ण को बार बार, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो चारु यहाँ पर दिया गया है, चंद्र चंचल यहाँ पर चा वर्ण का कई बार प्रयोग किया गया है, तो ये पर यहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो जहाँ पर जो है वर्ण बार बार आए, इस पर मधुर मधुर मनोहर वर्ण का प्रयोग किया गया और इस पर चा पर, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा किसी भी उदाहरण में। फिर देखिए यमक अलंकार के बारे में। एक ही शब्द से अधिक बार अर्थ आए और अनेक अर्थ हो, किसी भी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर कनक मिश्र सोना होगा और कनक मिश्र जो है धतूरा के बारे में 2 अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा घटा 2 बार दिखा रहा है, तो इसका दोनों का भी अर्थ अलग हो रहा है।
फिर यहाँ पर एक यमक अलंकार का उदाहरण और है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी, मन का फेर। यहाँ पर मन का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे वहाँ पर कनक का अलग अलग निकल रहा है, तो यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है और जिसका अलग अलग अर्थ होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर श्लेष अलंकार लास्ट है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। तो इसमें श्लेष अलंकार रहीमन पानी राखिए, पानी के बारे में अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक पानी की वजह से कितनी बातें इसमें बताई जा रही हैं। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। इसका मतलब विनम्रता है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्र यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून श्लेष अलंकार है।